बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अहमद शेर जट। आपसे दुआज़ारा केस के ऊपर हर तरह की अपडेट शेयर कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक हम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकें, जिस हद तक हम इसके अंदर अपनी इनपुट दे सकें वो दें। इससे कबल मैंने इसी मामले के ऊपर अपनी राय के अलावा एक ऐसे एंकर को इन्वाइट किया था अपने ऑफिस में जिन्होंने उस खातून नुमा यूट्यूबर के बाद एक इंटरव्यू किया था जिनका नाम इमरान अली था और उनसे हमने कुछ हकायक जाने थे। आज मैंने फिर मदऊ किया। मेरे दफ्तर के अंदर एडी मलिक साहब हैं। ये भी कुछ हद तक जो है वो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उसी साइड को फॉलो करते हैं और इनका मौक़िफ़ भी हमसे इख्तलाफ में है और ये समझते हैं कि जो मुबैना ज़हीर गैंग है वो कोई गैंग नहीं है और वो लोग शरीफ हैं और वो लोग सफ़र कर रहे हैं इसमें। और मेहदी अली काज़मी साहब जो है वो बिला वजह इस इशू को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैंने इनको इनवाइट किया। मैंने कहा जी बिल्कुल इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट हो जानी चाहिए। अगर हमारा मौक़िफ़ ये है, क्योंकि हमारा मकसद ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को बिला वजह गालियां दें, एक दूसरे को बिला वजह बुरा कहें, बल्कि हम इसके ऊपर डिबेट कर लेते हैं। अगर आपको लगता है आप मेरे सवालात के जवाब दे दें, जो मेरे व्यूअर्स हैं आप उनके सवालात के जवाब दे दें, जो आपके सवालात हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं। फिर उसमें से जो होगा वो हमारी ऑडियंस फैसला कर लेगी कि कौन सी चीज सही है, कौन सी साइड सही है और कौन सी साइड गलत है। काज़मी साहब सही हैं या ये बच्चे ठीक हैं। ये जो लोग लगे हुए हैं, जो ये यूट्यूबर्स ने माहौल बना दिया है और जिस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर एक अर्ली एजेस की जो मैरिजेस हैं उनको फरोग देने की कोशिश की जा रही है, घरों से भागने को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के भी सवाल इनसे करेंगे कि क्या आप भी इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, और करते हैं तो आपके पास इसके लिए क्या ग्राउंड है, कहां से आए हैं भाई आप लोग, जो आप लोगों ने ये इन चीजों को फरोग देना है। मलिक साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया, क्योंकि निहायत क्रिटिकल सा सब्जेक्ट है और आप और मैं बिल्कुल ओपोनेंट साइड को कवर कर रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल आपके मौक़िफ़ से उल्टा है जो मैं देखता हूं। मुझे लगता है कि आपका मौक़िफ़ शायद हुई है जो एक खातून यूट्यूबर या खातून नुमा यूट्यूबर का है, और इसलिए मैं समझता हूं कि मेरी नज़र में आप सही साइड पे नहीं खड़े। और पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने जवाब देने की, आपने इस कदर जो है वो दिल बड़ा किया कि आप मेरे साथ बैठे हैं और मैं भी तैयार हूं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो मुझे पहले तो ये बताएं कि इस केस को आप जाती तौर पर एक छोटा सा इंट्रो दे दें कि आप इसको किस तरह समझते हैं, ये क्या केस है आपके लिए। चोई साहब बहुत शुक्रिया कि आपने ये मुनासिब समझा कि मुझे आपने इनवाइट किया और इस बात को क्लियर करने के लिए जो आपके जहन में कुछ खदशात थे या आपके देखने वाले के जहन में खुद खदशात हैं कि जी ज़हीर या कोई शबीर कोई किसी किस्म का कोई गैंग है। देखिए मैं जब से इस केस में इन्वॉल्व हुआ हूँ और मैंने जो अब तक कुछ देखा है वो ये देखा है कि जो गैंग का नाम लिया जा रहा था कि ज़हीर गैंग है या उसका किसी गैंग के साथ कोई ताल्लुक है, तो मैं बड़ा डीपली इनके अंदर घुसा हूँ। और मेरा ये कोई जाती केस नहीं है, मेरा कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है, मेरे कोई रिलेटिव नहीं है या मुझे कोई इनसे कोई फायदा नहीं है। होना भी ऐसे चाहिए ना, हमारा काम तो ये है ही नहीं। तो मैंने अब तक जो ऑब्जर्व किया और जो मैंने नोट किया है, सबसे बात तो मैं आपके देखने वालों की क्लियर कर दूं कि एक तो ज़हीर का किसी गैंग के साथ कोई तल्लक नहीं है, ठीक है जी। गैंग अगर होता तो आया कि मुझे बताएं कि हमारे जो अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके इल्म में नहीं था। वो माजरत से वो हमारे इदारे तो एक खातून यूट्यूबर के कहने पे सारा कुछ करते हैं। लेकिन मलिक साहब मैं एक सेकंड, ये आपकी ओपिनियन है कि आपकी रिसर्च है, आपकी इन्वेस्टिगेशन है? सर मेरी इन्वेस्टिगेशन ना तो अभी खत्म हुई है और बहुत कुछ चीजें मैं लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। मेरे अपने देखने वालों का भी, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, मैं उनकी तनकीद का भी तहे दिल से मशकूर हूं कि वो कम से कम मुझे तनकीद तो करते हैं, क्योंकि तनकीद उसी पर होती है जो बंदा राइट पर होता है। मैं किसी की पार्टी नहीं हूं, मैं किसी का हिस्सा नहीं हूं, मैं किसी गेम में नहीं शामिल हूं, ना मेरा किसी के साथ ऐसा कोई ताल्लुक है। मैं बात करता हूं हक और सच की। बात दरअसल जब मैंने इसको देखा, इस केस को, कि यार मुझे कुछ इसमें अपना एनालिसिस देना चाहिए कि ये सारा मामला जो हुआ है, क्योंकि जब इस बच्ची की मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर शाया हुई थी कि एक बच्ची को कराची से अगवा कर लिया गया है और उनके वालिदैन को जब मैंने देखा एक प्रोग्राम में, तो यकीन करें कि मेरा भी दिल दुखा था कि आखिरकार ऐसा जो सिलसिला, बच्चे अगवा होते भी हैं और रिकवर भी होते हैं और बच्चों के साथ अगवा होने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। इतनी बेदर्दी के साथ इस तरह के केसेस आप भी देखते हैं और मैं भी देखता हूं। लेकिन ये केस मैं उसी दिन समझ गया था
कि ये बच्ची अगवा नहीं हुई, इसका किसी के साथ अफेयर है, किसी के साथ ये रिलेशन में है। हो सकता है कि माँ बाप नहीं एग्री होंगे, माने नहीं होंगे, तो उसने ये कदम उठा लिया और कुछ ही दिन बाद उनका निकाहनामा मंजर-ए-आम पर आ गया। जब निकाहनामा मंजर-ए-आम पर आ गया तो मैंने समझा कि ये कहानी जो थी अगवा वाली खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी को खत्म हो जाना चाहिए था। देखिए, जो भी शख्स अगर इस तरह का कोई वाकया मेरे साथ पेश आया होता तो जो मेरी जाती राय है वो ये थी कि मैं इस मामले को बजाय आगे तक ले जाता, मैं उसको वहीं दफन कर देता। मैं बिल्कुल सफेद पोशी की जिंदगी गुजार देता। मैं किसी को बताता ही ना कि मेरा इस बच्ची के साथ या इस शख्स के साथ कोई तल्लक था। देखिए, लड़के का ये होता है कि जी लड़के वाले थोड़े से इसलिए खुश होते हैं कि जी हंसी ते मुंडे वाले हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लड़के के ऊपर भी सारी जिंदगी के लिए दाग लग जाता है कि इसने किसी की बेटी को भगा कर शादी की है। वो सारी जिंदगी दाग खत्म नहीं होता। लेकिन मेरा इख्तलाफ इस अमल के साथ अब भी है। मैं इस अमल की सपोर्ट नहीं करता कि एक बच्ची अपने घर वालों को बिना बताए, वो किसी के जानसे में, किसी के रिलेशन में है, तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के वो उसके पास आ गई है। अब आप मुझे बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता उस बच्ची के साथ कुछ मिसहैप हो जाए या आगे फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, भी हो सकता है कि साल 2 साल उनकी ये आपस में रिश्ता कायम रहे और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाए। आप मुझे बताएं कि दुआ ज़ाहिरा क्या करेगी, किसके पास जाएगी? ये देखें ना मलिक साहब, आप अभी तक जो मुझे समझ आ रही है, आप अभी तक एक चीज के ऊपर खड़े हैं कि लड़की आई, लड़की अपना सारा कुछ छोड़ के आ गई। ये आप किस बिना पर कह सकते हैं? क्या आपने उसका सफर इन्वेस्टिगेट किया? आप तो माशाल्लाह बहुत शुरू से इस केस को कवर कर रहे हैं ना, और मेरे जैसे यूट्यूबर्स का तो इतना बहुत ज्यादा काम इस चीजों के ऊपर नहीं है। मैं तो अपना एक लीगल सा कंटेंट करता हूं और मैं तो अपनी एक बिला वजह की तकलीफ में इस चीज के अंदर लग गया। क्या आपने सफर कभी इन्वेस्टिगेट किया? क्या आपने कभी, मतलब आपने तो शबीर का भी इंटरव्यू किया है और निहायत अजीब किस्म की कंट्रोवर्सीज उसके इंटरव्यू से निकली हैं, जो मैं जिक्र कर दूंगा, व्यूअर्स के लिए भी जिक्र कर दूंगा। जो ये वो बेसिकली एंकर हैं जिन्होंने शबीर का एक इंटरव्यू किया था, जिसमें शबीर ने बहुत सारे इंकशाफात किए थे। उसने ये बताया था कि किस तरह ये सारा मामला था। वो दुआ जो है वो जहीर में इंटरेस्टेड थी और वो उसके वालिदैन इंटरेस्टेड नहीं थे। बड़ा माहौल बना के एक कहानी सुना रहा है, और सबसे मजे की बात ये थी कि वो अपनी वालदा को मामा कह के बुलाता है। तो ये वो इंटरव्यू इन्होंने किया था, और जिसके बाद से मेरा प्लान था कि मैं एटलीस्ट इनका मौकफ लूं और मैं इनसे पूछूं कि यार आप किस चीज की वजह से लगे हुए हैं इन लोगों के पीछे? आपके पास कौन सी ऐसी चीज है कि आपने ये तय कर लिया है कि ये जनाब जो बंदा है ना, ये जो लड़का वो बिल्कुल ठीक है, लड़की भाग के आई है खुद, और वालिद जो है वो बिला वजह अपनी इज्जत बचाने, उसको इज्जत बचा के चुप कर देना चाहिए था, बच्ची कुर्बान कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो भागा फिर रहा है, कभी अदालतों के सामने, कभी वकीलों के सामने, कभी पुलिस के सामने, और दुनिया के अंदर बेबसी और लाचारी की जिंदगी गुजार रहा है, सब छोड़ छाड़ के लगा हुआ है। तो मलिक साहब, क्या आपने कभी इन्वेस्टिगेट किया था? सर, मैं आपने ये बड़ा अहम पॉइंट हाईलाइट किया है कि आपने उस बच्ची के ट्रैवल को इन्वेस्टिगेट किया या नहीं किया। मैं इस ट्रैवल पे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। आपको अंदाजा है कि आप उसको, जो मुबैना ज़हीर गैंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक मुकदमे के अंदर मुदई का मौकफ है, आप उसको जुटला चुके हैं। आपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जजमेंट दे दी है, आपके व्लॉग्स ने दे दी है, आपके उन कम्युनिटी पोस्ट ने दे दी है जो आप अपने चैनल पर देते हैं, और उसके बाद आप अभी कहने कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस सफर को। मैं देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब देखें, अगर आपने कुछ मेरा इंटरव्यू देखा था, मेरा आज से पहले कोई आपके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, कभी फोन कॉल पर, कभी कोई SMS, कुछ नहीं हुआ। आपने मेरा इंटरव्यू देखा और उसमें आपने कुछ चीजें पॉइंट हाईलाइट किए, और मेरा जो शबीर के साथ इंटरव्यू हुआ था वो उसमें कोई हम 4 लोग थे। पहले ये बताएं कि वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था? सर, मैं वही आपको बता रहा हूं, सवाल बताए सर, मैं वही बता रहा हूं कि देखें, शबीर का इंटरव्यू करने से पहले हमने ना तो उसे कहा था कि भाई ये हमारे सवालात होंगे। देखिए, जो सवालात होते हैं ना स्क्रिप्टेड, वो वाज़ेह नजर आ जाते हैं कि एक बंदा कैमरे के सामने आके सवाल देख रहा है और उसकी जुबान लड़खड़ा रही है। जो आपके दिमाग में सवाल होते हैं ना, तब आपकी जुबान नहीं लड़खाएगी, क्योंकि वो आपका जाती सवाल होता है।
और मेरा कोई ऐसा सवाल नहीं था कि जो मैंने जेब से पर्ची निकाली हो या मैंने किसी को इशारतन कहा हो कि मुझे ये बताओ अगला कौन सा सवाल करना है, या मैंने कोई ऐसा कट मेरा लगाया। सवाल ये नहीं है कि आपके सवाल, नहीं सर, मैं आपको तो सवाल उसने बताने थे ना, जो एक बड़ी स्टोरी दे रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसे क्या पता था कि मैंने सवाल क्या करना है। तो वो इंटरव्यू ने आपको, उसे मैंने इमरान अली ने मेरे ही व्लॉग सर, इमरान अली किया था, सर, इमरान अली सवाल मना किया था, सब सवाल करने से उन्हें किया गया होगा शायद, क्योंकि उन्होंने ना तो शबीर का किया था, उन्होंने मेन जो अब्यूज्ड हैं या जो लोग हैं इसमें, ठीक है ना, दुआज़ारा और जहीर का इंटरव्यू, और इमरान को तो बिल्कुल उन्होंने इस्तेमाल किया। ये मैं आपको ना क्लियर बता दूं, इमरान का इंटरव्यू बेसिकली इंटरव्यू नहीं था, उनको इमरान को अपना इंटरव्यू करवाने के लिए उसे बेचारे को इस्तेमाल किया गया है। अब इस्तेमाल किस तरह किया गया है, आप उसे बहुत सारी चीजों से आप देख सकते हैं। हो सकता है कि उसकी गाड़ी इस्तेमाल की गई हो सकता है कि उसका कैमरा इस्तेमाल किया गया हो सकता है कि उससे बतौर कैमरामैन इस्तेमाल किया गया हो, और एंड पर उसने कह दिया कि मियां साहब या मिस, मैंने मेरा भी इंटरव्यू करवा दें, को तरला मिनता हुआ होगा। लेकिन उसके इंटरव्यू से मुझे जो मैंने फील किया कि वो तरला और मिनते करके इंटरव्यू हुआ था। वो अगर आपने जैसे देखे मुझे बुलाया, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मेरे बारे में बताया, मैं आपके साथ खुल के बात कर रहा हूं, लेकिन या मैंने आपको कहा कि चोई साहब किस तरह के सवालात करेंगे। बिल्कुल सही है, सही है, जो आप क्योंकि मैंने इनसे सिर्फ ये जिक्र किया, मैंने कहा जी आप और मैं इख्तलाफी जगह पे खड़े हैं, और यकीनी तौर पर मेरा इनके साथ पहले जैसे कोई ताल्लुक भी नहीं था, तो मेरा इनके साथ ना कोई क्लैश है, लेकिन क्लैश ऑफ ओपिनियन है। तो मैंने कहा जी आप और मैं इकट्ठे बैठ जाते हैं, और हमारे सुनने वालों की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि यार ये दो लोग हैं और दो लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। तो दोनों में से मैं अगेन कह रहा हूं कि जो डिसीजन है या जो कंक्लूजन है वो आप लोगों ने निकालना है कि इस डिस्कशन के बाद मलिक साहब जो काम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको साइड को सपोर्ट करना चाहिए, या हो सकता है अगर आपकी ओपिनियन ये हो कि मुझे इनके स्टांस को सपोर्ट करना चाहिए, मुझे अपना स्टांस सपोर्ट करना चाहिए। तो आप बताएं। जो सब स्पोर्ट की जो बात है ना, देखें हम एक काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ये हमारा बिजनेस समझ लें, कुछ भी समझ लें, हम किसी के लिए जाती सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर किसी को लगता है कि जाती सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको चाहिए कि ये अपने दिमाग से ये सवाल अपना ये खदशा निकाल दें। हम आज भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उन यूट्यूबर्स की मैं जिक्र नहीं करूंगा जो लोग पार्टी बन जाते हैं। देखें ये आपका कहीं हवाला जो है वो आप खातून यूट्यूबर का तो नहीं दे रहे, क्योंकि वो नहीं, इसमें पार्टी मेरे व्यूअर्स समझते हैं कि वो पार्टी बनी। मैं आपको बताता हूं ना कि बहुत सारी इस केस में ना बहुत सारी खवातीन यूट्यूबर्स हैं जो अपने अपने राय का, लेकिन आपको पता है कि मैं किस खातून का पूछ रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता सर आप किस खातून का कह रहे हैं, पता है, लेकिन जो भी खातून है, मैं कहता हूं कि किसी की पार्टी ना बने। अगर आपने सहाफत पढ़ी है, अगर आपने सहाफत को देखा है, अगर आपने सहाफत को प्रैक्टिकल किया है, तो मेरा ख्याल है कि आपको पार्टी नहीं बनना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपको दावतें देकर इंटरव्यूज करने की जरूरत नहीं। जो सहाफी होता है वो दावत लेता है, वो देता नहीं है। देने वाला, आप दावत लेने वाले साफी हैं सर, आपने दावत लेकर किए हैं। सर देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि जो सहाफी होता है ना वो दावत लेता है, उसको सहाफी को दावत दी जाती है। जैसे कि आपने मुझे दावत दी, मैं आपके पास आया हूं, ठीक है जी, आपने मुझे चाय पिलाई, पानी पिलाया, बड़ी अच्छी मेरे साथ गुफ्तगू की, तो ये होती है एक जर्नलिज्म, ये होती है एक सहाफत। ये सहाफत नहीं होती कि मैं कहूं कि जी एडी साहब आप आ जाएं, आपके लिए हमने खाना अरेंज किया, आपके लिए हमने कपड़े लेके नए नए कपड़े लिए हैं, तो आप आ जाएं, बस आपने किसी को नहीं इंटरव्यू देना। मतलब समझ रहा हूं। देखिए ये आप ना भूलें मलिक साहब, अगर आप नाम नहीं लेना चाहते, आपकी कोई मजबूरी है। सर मजबूरी कोई नहीं है। देखें बात दरअसल आप समझ रहे हैं, आप इस चीज को समझते हैं कि नाम क्यों नहीं लिया जाता, इशारतन सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन आप कब तक इस एजेंडे को लेकर चलते रहेंगे? जब तक व्यूज आते रहेंगे कम हो जाएंगे। उम्मीद है कि व्यूज कम हो गए, वापस आ जाएगा। सर वो व्यूज भी कम हो जाएंगे। आज अगर कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया गया है, कल मुझे लगता है कि YouTube को भी ऑफ करना पड़ जाएगा। ये मुझे नहीं करना पड़ेगा सर, मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे बेशुमार, आप भी तो तकरीबन वही काम कर रहे हैं सर। मैं सोचना चाहिए फिर, अगर सर मेरी बात, मैं तो आपसे भी छोटा यूट्यूबर सर नहीं, आपसे बहुत बड़ी यूट्यूबर सर। वो देखें, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, और ना लेकिन हाँ मैं ये समझता हूं कि मेरा फील्ड में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है।
मैं पॉइंट्स की बेस पर बात करता हूं, पॉइंट्स को लेकर मैं काम करता हूं। लास्ट टाइम जो दुआ ज़हरा और ज़हीर का जो इंटरव्यू हुआ वो आपने भी देखा होगा, उसका आपने भी पोस्टमार्टम किया होगा। मैंने बड़ा शॉर्ट लफ्जों में उसका पोस्टमार्टम किया और सबसे एंड पे किया। उसकी वजह ये थी कि मुझे फील हुआ है, अगर वो देखे दुआ ज़हरा, देख मेरी भी बेटी है, ठीक है जी, वो इस वक्त सिर्फ मेहदी काज़मी साहब की बेटी नहीं, वो पूरी कौम की बेटी है, और बेटियां सबकी साझी होती हैं। बिल्कुल ऐसे। उस बेटी का जो उसको क्या, शोहर को क्या कहते हैं कि एक सहारा होता है, या उसका वो लिबास होता है, उसका साया होता है। अब उस शोहर को इस तरह नुक्कर में बिठाकर यतीमों और मस्कीनों की तरह, वो डॉक्टर हैं सर, देखें डॉक्टर हो या इंजीनियर हो वाले हैं, सर डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जब बनेंगे तो हम डॉक्टर साहब कहेंगे, ठीक है ना। अभी उनको अभी से डॉक्टर साहब कहना शुरू, लेकिन ये आपकी बड़ी ऑनरशिप है कि आप अभी से मान लिया। लेकिन आप सर मुझे ये बताएं कि उस शख्स को नहीं चाहिए था कि वो अपनी बेगम को, अपनी शरीके हयात को, अपनी मिसिस को, जिसके लिए ये सारी दुनिया जो मुफ्त में गालियां भी खा रही है, हम जैसे, तो आपका और हमारा क्लैश है सर, मैं देखे सर क्लैश गैरतमंद है, आप किसी की बच्ची को भगाता है वो गैरतमंद होता है। साहब देखें, अब इसमें क्लियर अभी करना बाकी है कि वो उसने भगाया या नहीं भगाया। मेरा जो इख्तलाफ है वो ये है, आया कि उस शख्स के अंदर इतनी सी गैरत नहीं है कि वो अपनी बेगम को कहे कि सर पे दुपट्टा ले ले, क्योंकि आपको लाखों लोगों ने देखना है और उस पर लाखों लोगों ने देखने के बाद आपके ऊपर तनकीद करनी है। क्यों नहीं कहा गया? आप वहां शबीर साहब भी मौजूद थे, वहां शबीर साहब की वालिदा मोहतरमा भी मौजूद थी, क्यों नहीं किसी ने कहा? आज दुपट्टा सर से उतरा है, कल पता नहीं क्या उतरेगा। क्योंकि जो शख्स होता है, तो सर मेरी बात तक तो आप मान रहे हैं ना, जो हमारे कंसर्न्स हैं वो सही हैं। सर आपके कंसर्न्स ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आप ये देखें कि आप कहते हैं, सब कहते हैं कि मैं इनके साथ मुलव्विस हूं, मैं इसका पार्टनर हूं, मैं जो भी हूं। मैं तो ऐसे नहीं कहता, उसकी वजह पता क्या है? मैं आपको नहीं कह रहा, जिस तरह मैंने आपको बुलाया और आपको पता भी है कि मैंने आपसे ये सारा हिसाब मांगना है सर, बिल्कुल मेरे व्यूअर्स की तरफ से मुझे कहा गया कि मैंने हिसाब लेना है। मैंने देखे, मैं चोर नहीं हूं, ठीक है जी, मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। मैंने आपको टाइम दिया और आपके टाइम के मुताबिक मैं आ गया। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आज का दिन स्किप कर लें, कर लेंगे, या मसरूफ हुई, या कुछ भी ऐसी चीज। ऐसी बातें वो करते हैं जिनके दाढ़ी में वो दाढ़ी की होता है ना कि दाढ़ी में चोर है, ठीक है, वो मिसाल है, चोर की दाढ़ी में तिनका, भागते वही लोग हैं। मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म कहेगा ना, मैं उसके पास खुद जाऊंगा, मैं बताऊंगा जो मैंने देखा, अपनी देखो आंखों देखा हाल, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब इस पर जो बंदा जिस तरह का होता है ना, आप एक लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, आपको पता है कि यार किसी की रिस्पेक्ट क्या है और मेरी क्या है। आप कोशिश करेंगे कि जैसा मैं हूं, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए ऐसे ही शख्स को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं। अब वो मोहतरमा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप सर मुझे बताएं कि जब एक अदाकारा को इंटरव्यू देंगे या एक नाकाम मॉडल को इंटरव्यू देंगे, तो आप मुझे बताएं ना कि वो अदाकारा, वो नाकाम अदाकारा, वो नाकाम मॉडल्स आपको क्या बनाकर सामने लाएंगी? वो अपने जैसा तोहफा बनाएगी। और बिल्कुल जो मेकअप वाला हालात थे, मेरे व्यूअर्स ने मुझे बताया कि यार मेकअप को आप नोट करें। सर मेकअप तो चले, मेकअप पट्टा उतार देना। सर मैं मेकअप पे तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि मेकअप जो है वो खवातीन का एक जेवर है, ठीक है ना। मेकअप के बगैर तो खत्म मलिक साहब। लेकिन सर मैं अच्छा मेकअप जेवर है और दूसरा तो लानत है। सर मैं अगर सही मेकअप ना हो, बिल्कुल, लेकिन वो उस पे लानत नहीं होती जिस पे हुआ होता है, लानत उसको दी जाती है जिसने किया होता है, ठीक है जी। लेकिन ये तो फिर वो जो हमारा स्टांस है ना कि दुआ के मुंह से निकलवाया जा रहा है सब कुछ। मैं सर मैं बड़ी माजरत के साथ, मुझे बहुत सारे लोग इस पे तनकीद करेंगे कि जी ये पार्टी चेंज कर रहा है या ये ना, नेवर। मुझे किसी किस्म का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। आपकी राय है, मैं आपकी राय को, हर तरह की राय को तहे दिल से तस्लीम करूंगा। लेकिन जहां मुझे कोई गलत नजर आएगा, आप सर मुझे बताएं, एक बच्ची को आप कह रहे हैं जो कि कम उम्र भी है, ना समझे, बच्ची कितनी मिच्योर थोड़ी है। चले मान लिया बच्ची कह रही है कि मैं 17 साल की हूं, आप मुझे बताएं कि उस बच्ची में इतनी कॉन्फिडेंस है, उसको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है, बार बार एक ही बंदे को क्यों इंटरव्यू दिया जा रहा है? क्योंकि वो किसी और के सवालों के जवाब दे नहीं सकते, इसीलिए दिया जा रहा है। मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, ठीक है ना, और ना मैं बनूंगा। जब मुझे मौका मिलेगा तो मेरे सवालात भी ऐसे होंगे जैसे मैं आपके तल्ख लहजे में आपको जवाब दे रहा हूं,
और दूसरी बात कि उस बच्ची को आज सामने बिठा के बाप को बताया जा रहा है, बागी बनाया जा रहा है, और बाप, हमारे और ये माशरे की बच्चियों को ये तरजीह दी जा रही है। मैं माशरे की बच्चियों की बात ही नहीं कर रहा, मैं अपनी बच्चियों की बात कर रहा हूं। सही बात है, माशरे की मैं बच्चियां हमारी अपनी बच्चियां, हमें मैं अपने घर अपनी से शुरू सर करना चाहिए। मैं अपनी बच्ची की बात करता बिल्कुल हूं। ठीक। मेरी 2 बेटी हैं, मैं अपनी 2 बेटियों को सामने रख के मैं देख रहा हूं कि अगर खुदा न खास्ता मेरी बेटी के साथ इस तरह हो और मेरी बेटी किसी के हाथों में इस्तेमाल होकर और उस नाकाम अदाकारा के हाथों में इस्तेमाल होकर वो अपने बाप को कहे कि बाप मुझसे अपनी इतनी हमदर्दी ना जतलाओ, तो लानत है कि आप चंद व्यूज के लिए इस तरह की करते हो यार। तो ये एक चीज तो फिर आप मानते हैं। मैं फिर आपका एक दफा शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूं कि क्योंकि आपने ये मामले की सेंसिटिविटी समझते हुए कि मेरा सवाल कभी भी आपकी मर्जी का नहीं हो सकता और कभी भी आपके हक में नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जो आपको पार्टी समझते थे, और वो इसलिए समझते थे लेकिन अब तो क्लियर हो गया कि मेरी पार्टी इस हद तक क्लियर हूं कि अगर आप उस खातून यूट्यूबर के इन जो हथकंडों को आप कंडेम करते हैं, बच्ची को उसके वालिद के सामने बगावत के लिए खड़ा करना, बच्ची को सर नंगा करवाना, बच्ची को इस तरीके से कमोडिटी बना के, बच्ची को शोपीस बना के अपने व्यूज के लिए पेश करना, अगर आप इसको गलत कहते हैं बिल्कुल, तो फिर मैं आपको पार्टी नहीं कहता। सर मैं इसको गलत कहता नहीं हूं, मैं इसको गलत तस्लीम कर चुका हूं। आप मेरे व्लॉग को देख सकते हैं कि उसमें मैंने कहा है, वाजिया कहा है कि आज उस बच्ची के सर से दुपट्टा उतरा है और कल को पता नहीं क्या उतरेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन उस शोहर को देखना चाहिए जो बड़े प्यार मोहब्बत की कस्में वादे कर चुके हैं, जिन्हें मरने की साथ निभाने की। उसको चाहिए कि अपनी महबूबा को, अब ये आपकी महबूबा नहीं है, अब ये आपकी इज्जत है, और ये आपकी इज्जत नहीं है, ये आपके पूरे खानदान की इज्जत है। आप इस इज्जत को किस खानदान को भी देखना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, उस खानदान के ऊपर भी तो जिम्मेदारी है ना। सर मुझे देखिए, मुझे इख्तलाफ रहेगा इसी बात पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज तो जी बड़ी क्लियर है, मलिक साहब ने एक चीज आप लोगों ने फैसला करना है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि मलिक साहब नाकाम अदाकारा और वो जो भी इन्होंने अल्फाज लिए वो किसके बारे में कह रहे हैं। और एक चीज की मुझे खुशी है कि ना तो ये इस कम उम्री की बच्ची की शादी को गलत कहते हैं, ना कोई और वो चीजें जो स्टांस एक खास किस्म की यूट्यूबर की तरफ से आ रहा है, और जो पार्टी बन रही है इन्होंने इस चीज का इकरार किया कि ये पार्टी नहीं है। लेकिन अभी भी मेरा एक इख्तलाफ इनके साथ है, और मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि जब भी इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, ये इसके अंदर भी, फाइल के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स इसी केस के हैं, बाकी फाइल्स भी पड़ी हैं, मैं इसको अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, ये मुझे इन्वेस्टिगेट करके ये सफर आगे एक्सप्लेन कर देंगे। मैं उस दिन इनको मुकम्मल तौर पर इस पार्टीबाजी से क्लियर कर दूंगा कि ये जनाब आप इससे क्लियर हैं। और जो भी हमने डिस्कशन की इसके बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी बता सकते हैं। और तब तक मुझे इजाजत दें, अगली दफा हम इनके साथ भी और जैसे बाकी लोगों के साथ मजीद इस तरह के व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।